नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में सरकार गठन के बाद भी बिहार का सियासी समीकरण बदल रहा है? बिहार में एक नया सियासी समीकरण आकार लेता हुआ दिख रहा है। ये सवाल बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है, क्योंकि ये सवाल यूं ही नहीं है। कई बयान सामने आए हैं और जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है उससे भी ये सवाल पनप रहा है कि क्या बिहार में कोई नए समीकरण बनने के आसार हैं। सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी हैं। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं? क्योंकि जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी उदाहरण हैं जिन्होंने एनडीए को छोड़ा और वापस एनडीए में गए। तो क्या ये तीसरी पार्टी रालोसपा होगी? क्योंकि बयान सामने आया है बीजेपी का और नज़दीकियां दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, उसका जिक्र हम करेंगे। बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए रालोसपा के प्रदेश महासचिव और मुखर प्रवक्ता हैं धीरज सिंह कुशवाहा जी, उनसे हम बात करेंगे। धीरज जी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने हमला बोला नीतीश कुमार पर। उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बुरा लगा। नीतीश कुमार पर अगर तेजस्वी का हमला इतना बुरा लगा तो सवाल यही है कि क्या नज़दीकियां बढ़ रही हैं? देखिए अभिषेक जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया या जिस तरह से हमला किए सदन में, ये घोर निंदनीय है। और इस बात का लव और कुश जो भी बिहार में समीकरण है, इसमें बहुत नाराजगी है और बहुत लोग दुखित हैं कि इस तरह का उनको अपने संस्कार का परिचय नहीं देना चाहिए। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय नीतीश कुमार जी बड़े भाई छोटे भाई हैं। राजनीति अपने अलग जगह है, लेकिन एक अपना स्वाभिमान, एक अपना इज्जत प्रतिष्ठा अपनी जगह है। और वो माननीय नीतीश कुमार जी को बड़े भाई मानते हैं। और वो बात सुनकर सबसे बुरा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा, इसलिए उन्होंने ट्वीट भी किया और बयान भी देने का काम किया। मेरा अगला सवाल दूसरा होता, लेकिन आपने बड़े भाई और छोटे भाई की बात छेड़ दी। बिहार की सियासत में राजनीति के नदी के दो किनारों की तरह रह रहे बड़े भाई और छोटे भाई को एक होते देखा है। लालू यादव और नीतीश कुमार कभी एक हुए थे। आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा छोटे भाई हैं और नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। क्या ये दोनों भाई भी एक हो सकते हैं? देखिए, राजनीति जो होती है वो संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सनल, ये तो राजनीतिक बातें हो गई। लेकिन जो अभी बिहार में जो चल रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बयान दिए हैं, इसको राजनीतिक रूप से न लिया जाए, ये पर्सनल व्यक्तिगत संबंधों पर लिया जाए। और आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग बड़ा सम्मान पूर्वक मानते हैं और बड़ा भाई है। बड़ा भाई के भी नाते माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मानते हैं। और इसको राजनीतिक रूप से न लिया जाए कृपया। एक सवाल और है और हमारा आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा नीतीश कुमार के लिए या फिर तेजस्वी यादव के बयान पर आपत्ति जताई, उसको राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहिए और इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई नज़दीकी बढ़ रही है या उस दिशा में उपेंद्र कुशवाहा बढ़ रहे हैं। लेकिन बयान आया है बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा का हृदय परिवर्तन होता है तो एनडीए के लिए अच्छी बात होगी। तो बीजेपी को तो परहेज नहीं है, आपको परहेज है क्या? देखिए, प्रेमरंजन पटेल जी बड़े भाई हैं और उनका विचार से अच्छा ही है। राजनीति में अगर एनडीए के लिए बात वो कह रहे हैं तो अपने तरफ से अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन ये सब मुद्दों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या और हमारे पार्टी के जो भी शीर्ष के नेता जो फैसला लेंगे वो सब मान्य होगा। और अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, इसको राजनीतिक रूप से न लिया जाए। आप देखे होंगे कि एक सभा हुआ था, उस सभा में निमंत्रण प्रेमरंजन पटेल जी ही दिए थे। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक ही मंच पर लाने का काम किए थे और वहीं पर उन लोग का एक बार मिलन भी हुआ था। ये कब की बात है? ये है, हमको समय नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये हुआ था ऐसा। तो उस लिहाज से ये कह रहे होंगे। तो देखिए, राजनीति में या परिवार में जोड़ने वाले की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अपने तरफ से कह रहे हैं और ऐसा राजनीतिक रूप में इसको ना लिया जाए, उनका अपना व्यक्तिगत विचार। चिराग पासवान कह रहे सरकार गिर जाएगी। देखिए, चिराग पासवान जी का अपना व्यक्तिगत ये भी विचार है। अब सरकार बनी है और सरकार में मंत्री लोग शपथ ले लिए।
और सरकार चलने लगी। अब जनता ने जो जनादेश दिया इसको स्वीकार करना चाहिए माननीय चिराग पासवान जी को, और आगे की लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। और राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। हम बात कर रहे थे रालोसपा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा से। कई बुनियादी सवाल थे, कई वाजिब सवाल थे जो लगातार बड़े हो रहे हैं बिहार की सियासत के लिहाज से, और उन सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जिस तरह से बयान सामने आए हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां बढ़ रही हैं एनडीए के साथ, और क्या ये कयास लगातार अगर मजबूत हो रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा हो सकते हैं, तो इसमें सच्चाई है। तो धीरज सिंह कुशवाहा ने दो तरह की बात कही है। एक तो इन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान सामने आया है खासकर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उसको राजनीतिक रूप से न लिया जाए, उसको उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए जिस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, और ये बात वाकई सच भी है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कोई दोस्त अस्थायी रूप से दोस्त नहीं होता सियासत में, और कोई दुश्मन अस्थायी रूप से दुश्मन नहीं होता सियासत में। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बा। हाँ, देखिए ना। मंच